तो आज की ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपने एबीपी न्यूज पर देखी। तो पंजाब में सीएम का सस्पेंस खत्म हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम होंगे। कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। पंजाब की दिन भर की हलचल से जुड़ी बड़ी बातें क्या है उस पर एक नजर डाल लीजिए। कल सुबह 11 बजे का वक्त शपथ ग्रहण के लिए। तो कल सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी ही शपथ लेंगे। आपको बता दें कि चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण बाद में होना है। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, यानी यह फॉर्मूला भी नजर आ सकता है। चन्नी सीएम लेकिन सिद्धू चेहरा होंगे, यह हरीश रावत ने कहा। यानी अगले चुनाव में सिद्धू के चेहरे पर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ेगी। पंजाब में सिद्धू के नाम पर चुनाव में जाएंगे, यह हरीश रावत ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी। तो सिद्धू को राहु अमरिंदर ने बधाई दी। सिद्धू को राहु कह दिया अमरिंदर ने, और उन्होंने बधाई भी दी है। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी का वहां पर जिक्र था। सिद्धू को राहुल गांधी ने भी बधाई दी है। कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे चन्नी। चरणजीत चन्नी को पंजाब की कमान दी गई है। कल सुबह 11 बजे का वक्त जब वो शपथ लेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके साथ डिप्टी सीएम भी होंगे, इसके जरिए भी क्या कुछ सामाजिक समीकरणों को साधा जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने पंजाब का पहला दलित सीएम बनाकर बहुत बड़ा कार्ड खेला, लेकिन पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत की बात से साफ है कि फिलहाल चन्नी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन सेहरा सिद्धू के सर ही बंधेगा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के ग्रास रूट के नेता हैं, सीएलपी के नेता रहे हैं। जिस समय हम विपक्ष में थे उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है और एक अच्छे मिनिस्टर हैं, इसलिए उनके नाम में चौंकाने जैसी कोई बात नहीं थी। बातों ही बातों में हरीश रावत बहुत बड़ी बात कह गए। एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से पंजाब के लिए सिद्धू ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पंजाब चुनाव में 5 से 6 महीने बचे हैं और कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर सबसे बड़े वोट बैंक को साधने के लिए तीर चला दिया है। हम प्रदेश कांग्रेस को, कांग्रेस के सामूहिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव लड़ेंगे। चेहरा प्रदेश अध्यक्ष होंगे या? मैंने कहा कि हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सामने रख करके चुनाव में जाएंगे। यानी 5-6 महीने के लिए चन्नी सीएम तो बन जाएंगे, लेकिन सत्ता की असल कमान तो सिद्धू के पास ही रहेगी। राजभवन से बाहर निकलते वक्त चन्नी के ठीक बगल में सिद्धू मौजूद थे। संदेश साफ था, सिद्धू की मर्जी पर ही चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लंबे वक्त से पंजाब की पॉलिटिक्स को कवर करने वाले एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल का आंकलन भी यही कहता है कि चन्नी भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकार तो सिद्धू ही चलाएंगे। क्योंकि जब चरणजीत चन्नी का नाम सामने आया था तो मेरे एक दिल में बात आई थी, लेकिन अब हरीश रावत ने ये बात कह दी है तो अब मुझे उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, ये जो 5 महीने हैं ये भी सरकार जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू ही चलाएंगे, चन्नी केवल चेहरा होंगे। ये बात मैं बहुत देर से सोच रहा था, पर मुझे लग रहा था जल्दबाजी ना हो जाए। लेकिन हरीश रावत के इस बयान से कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर लड़ेंगे, इससे ये साबित है कि जो रंधावा और सिद्धू को लेकर जो पसोपेश जो पेच फंसा हुआ था, उसका नतीजा ये रहा कि हाईकमान ने ये तरीका निकाला कि चेहरा तो चन्नी रहेंगे, लेकिन उनको चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, ये सिद्धू ही थे जिनके कहने पर अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने हटाया है। ये सिद्धू ही हैं जिनकी जिद पर कांग्रेस को उन्हें पंजाब का अध्यक्ष बनाना पड़ा। जाहिर है, जब तक सिद्धू अपनी मुख्य मंजिल यानी सीएम की कुर्सी पर नहीं पहुंच जाते, तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। और इसी खबर पर आइए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल और जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री तो चुन लिए गए हैं, कल शपथ भी ले लेंगे, लेकिन क्या वाकई में वही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर रिमोट कंट्रोल से वो चलेंगे और इसके ये रिमोट जो है वो सिद्धू के पास रहेगा? क्या जानकारी आपको मिल रही है?
देखिए, मुझे ये लगता है कि रिमोट कंट्रोल सिद्धू के पास रहेगा। जैसे मनमोहन सिंह को चलाने के लिए सोनिया गांधी पर बार बार ये कहा जाता था कि यूपी की चेयरपर्सन ही मनमोहन सिंह को चलाती हैं, यही काम जो है वो यहाँ पर होगा। क्योंकि जिस तरह से हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर अगला चुनाव लड़ेंगे, आप 1 महीना पुरानी बात देखिए, देहरादून में उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव की बात आई थी तो अमरिंदर के डिनर में 60 लोग पहुंच गए थे। आज उन्होंने सिद्धू के चेहरे की बात कर दी तो सीएम जो है बेशक चन्नी बन रहे हैं, लेकिन दरबार सिद्धू का भी सज जाएगा। क्योंकि चन्नी को भी यह पता रहेगा कि 5 महीने बाद जो सरकार बनेगी, अगर उसमें कांग्रेस सत्ता में आती है तो नवजोत सिंह सिद्धू मेरे मुख्यमंत्री होंगे। तो इसलिए कैसे यह संभव हो पाएगा कि चन्नी उनकी बात को इग्नोर करें? सवाल यह है कि कांग्रेस ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। नंबर 1, सिद्धू को भी खुश कर दिया, दलित कार्ड भी खेल दिया, और साथ के साथ यह भी तय कर दिया कि दोबारा चुनाव जीतने की जिम्मेवारी नवजोत सिंह सिद्धू की है। जी, और हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। जैनेंद्र जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी हमारा संपर्क शायद दोबारा उनसे टूट गया है। जगविंदर, आप ही के पास फिर से आता हूं मैं। और अब सवाल यह भी कि क्या कुछ डिप्टी सीएम को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि इसके जरिए भी कुछ सामाजिक समीकरण साधे जाएंगे, या फिर कैबिनेट का क्या चेहरा हो सकता है? तमाम मंत्री बदल दिए जाएंगे या कुछ नए चेहरे सामने आएंगे? मुझे लगता है कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, डिप्टी सीएम पक्का लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदू और जट सिख को बैलेंस करना पड़ेगा कैबिनेट में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उससे नया विवाद खड़ा हो जाएगा। तीसरी बात यह भी है कि कांग्रेस ऐसा कदम कहीं नहीं उठाएगी कि अगर मान लीजिए 33% दलित आबादी है पंजाब की, तो उसके अलावा जो 66% बाकी लोग बचते हैं, 67%, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कैबिनेट के कई चेहरे, मुझे लगता है कि ज्यादातर चेहरे बदले जाएंगे और युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसमें कई नाम आगे चल रहे हैं। लेकिन वो कल जब चीफ मिनिस्टर शपथ ले लेंगे उसके बाद ये तय होगा, हाईकमान तय करेंगे। और मुझे लगता है कि उसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू की अच्छी खासी चलेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को अच्छी जगह एडजस्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। पोर्टफोलियो किसके पास रहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात पंजाब में होम डिपार्टमेंट को और विजिलेंस डिपार्टमेंट को लेकर आती है, और हर मंत्री और ये चूंकि सीएम के पास रहते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कि दोनों डिपार्टमेंट सीएम के पास ना रहे। हालांकि सिद्धू ये चाहेंगे या तो उनके खेमे के किसी आदमी के पास आए या फिर ये सीएम के पास ही रहें, और सिद्धू उनको अपने रिमोट कंट्रोल से जिस तरह से आदेश करें वैसे वो काम करते रहें। जी जी, बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका जगविंदर। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। दरअसल पंजाब के सियासी मैदान पर सिद्धू अब उसी आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं जैसा वो कुछ सालों पहले क्रिकेट के मैदान पर किया करते थे। लेकिन क्रिकेट की पिच पर बैटिंग करना और सियासत की पिच पर बैटिंग करना बिल्कुल अलग बातें हैं। फिलहाल पंजाब में जैसी बैटिंग उन्होंने की है, उसके बाद उनकी सियासी ओपनिंग खतरे में दिखाई दे रही है। लेकिन सियासी पिच पर नियम बदल जाते हैं। यहां पर एक नया बैट्समैन जमे जमाए बल्लेबाज को आउट कर सकता है। पंजाब में सिद्धू ने यही काम अपनी ही टीम की जमे जमाए बैट्समैन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किया है। पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। चीफ मिनिस्टर से मैं आप आज छोड़ दूंगा, और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। पंजाब की सियासी क्रिकेट में कैप्टन के इस्तीफे के बाद तस्वीर एकाएक बदल गई है। अब जो नई तस्वीर सामने दिख रही है वो कुछ इस तरह की है। नवजोत सिंह सिद्धू की उम्र इस वक्त 57 साल हो चुकी है, यानी सिद्धू इस वक्त 57 पर नॉट आउट खेल रहे हैं, जबकि उनके नॉन प्लेइंग कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र 79 साल की हो चुकी है और सिद्धू ने उन्हें 79 पर ऑल आउट कर दिया है। सिद्धू भले ही 57 नॉट आउट खेल रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी ओपनिंग पर खतरा मंडरा रहा है। अपनी ही टीम के जिस कैप्टन अमरिंदर को उन्होंने आउट किया है, उन्होंने सिद्धू पर भी बाउंसर फेंकने शुरू कर दिए हैं। इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बाउंसर सिद्धू पर बहुत सोच समझकर फेंका है। कैसे इसकी वजह से सिद्धू की सियासी ओपनिंग खतरे में पड़ सकती है, इसे समझाते हैं। सिद्धू के पास वक्त बहुत कम है और उन्हें बहुत कुछ साबित करना है। कैप्टन की 4.5 साल की जो नाकामी है, उसकी भरपाई उन्हें 4-5 महीने में करनी है। सिद्धू इस वक्त नाइट वॉचमैन यानी अगले टेम्परेरी सीएम के भरोसे हैं, जिसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी।
कैप्टन अमरिंदर सिद्धू की जड़ें खोदने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मुद्दा उठाया है। कैप्टन अमरिंदर ने बेहद सोच समझकर ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा और पीएम इमरान खान से उनकी दोस्ती वाला बयान दिया है, क्योंकि इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है जब सिद्धू पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा से गले मिले थे। यही नहीं, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, जो कभी क्रिकेट के मैदान में उनके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे, जो इस वक्त भारत की छवि खराब करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, उसी इमरान खान से इन्होंने दोस्ती की। आउट हुए कैप्टन ने सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है, तो पंजाब के पूर्व डीजीपी रहे मोहम्मद मुस्तफा, जो अभी सिद्धू के सलाहकार हैं, उन्होंने कैप्टन को एक तरह से चेतावनी दी है। उनकी विदाई बेहद शालीन ढंग से हुई है। शालीनता बनाए रखें, वरना उनकी राह मुश्किल हो जाएगी। बहुत भले इंसान है इस पार्टी में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 4.5 साल बर्दाश्त किया है। अगर मैं पार्टी का लीडर होता तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को 30 दिन में पार्टी से निकालता। कैप्टन अमरिंदर सिंह नेशनलिस्ट है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। रही फौजी की बात, फौज में भी गद्दार हो सकते हैं ना, पुलिस में भी गद्दार हो सकते हैं। गलत मतलब मत निकालना। कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुझे कह के दिखाई कि नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पंजाब कांग्रेस में जारी इस घमासान पर बीजेपी भी मैदान में उतर गई है, क्योंकि मामला उनकी टीम के पुराने खिलाड़ी का जो ठहरा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के हाथों में बारूद का गोला जो थमा दिया है। पंजाब के कल तक जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है, सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से, कि आप चुप क्यों हैं? सिद्धू भी अपने ऊपर चौतरफा फेंके जा रहे बाउंसर्स को फिलहाल डक कर रहे हैं। चरणजीत चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए। उनके परिवार को भी नहीं पता चला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उनकी खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं और देखिए किस तरह के साथ जश्न का माहौल है। हमारे साथ उनके साथ परिवार के मेंबर भी उनके साथ बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे चन्नी जी, आज मुख्यमंत्री बने? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे मामा जी आज चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। नो वर्ड्स, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। क्या अभी बातचीत हो पाई उनसे? कोई बातचीत हो? हाँ, एक दो बारी मिले हैं, तो अभी इसके बाद एक बारी मिली होगी मैम। मैम क्या कहना चाहेंगे चन्नी जी मुख्यमंत्री? हाँ जी, बस बहुत खुशी है जी। आपके क्या लगता है रिश्ते में? आप जेठ है वो, जेठ जी हैं, जेठ है। कैसे तैयारियां मनाने की क्या तैयारियां की हैं परिवार ने? अभी न्यूज़ सुन के यहाँ पहुँचे हैं। अभी घर पे जाना है। अभी खरड़ में रहते हैं हम, खरड़ के रेजिडेंट हैं, तो वहीं जाके पता चलेगा अभी हो रहा है। और भी हमारे साथ हैं जो परिवार के मेंबर हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। परिवार बहुत खुश है, अभी घर पहुंचा है, इनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले कैसा लग रहा है चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी इतनी बड़ी स्टेट के? बहुत खुशी हो रही है, सारे ही बहुत खुश हैं जी। आपका क्या रिश्ता है चन्नी जी? मेरे जीजा जी हैं, मैं उनके सालेहार हूँ। कैसे तैयारियां मनाने का, कैसे आपने सोचा है कि कैसे जश्न होगा, क्योंकि इतनी बड़ी एकदम से मिली है, तो अभी टाइम सारे डिसाइड करेंगे बैठ के, फैमिली उसी हिसाब से किया जाएगा। बिल्कुल, अभी जो परिवार के मेंबर हैं वो खुश हैं कि चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनके साथ भी बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? आप चन्नी जी के क्या लगते हैं? ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ थी? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा खुश ने। बिल्कुल, जहाँ देख सकते हैं किस तरह के साथ परिवार में खुशी का माहौल है और परिवार जश्न मना रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब में। ये बहुत बड़ी बात है, एक इस स्टेट का मुख्यमंत्री बनना। कैमरामैन संदीप के साथ हरपिंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। तो नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके परिवार में आपने देखा किस तरीके से खुशी है। उनकी बहन से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, वो क्या कह रही हैं सुनिए।
चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम बनने जा रहे हैं। कल वो शपथ लेंगे और नए सीएम बन जाएंगे पंजाब के। हम इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर मौजूद हैं। खरड़ में उनका घर है और हमारे साथ उनकी बड़ी बहन है, उनके साथ बात करते हैं। और उनके पीए जसवीर सिंह है और सुरिंदर कौर उनकी बहन है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। मैम, चरणजीत सिंह चन्नी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, पंजाब जैसी स्टेट का सीएम बनने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, आप एक उनकी बड़ी बहन के होने के नाते? ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। क्या कहना चाहेंगे, अब इतने बड़ी जो उपाधि उनको मिलनी जा रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पे आज उनका नाम अनाउंस हो चुका है। सबसे पहले कितनी खुशी है कि अब उनका नाम आया है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਰਤੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थोड़ी सी चन्नी साहब के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, कैसे थे, कैसी नेचर है उनकी, कैसे बचपन में थे, क्या वो सारा कैसे संघर्ष किया, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। देखो, हमारे फादर साहब से उनकी टेंटों की दुकान थी। वो बहुत, उनके साथ भी छोटे होते बहुत मेहनत करते थे। घर में भी हमारा घरेलू काम बहुत था, वो सारा काम करते थे। फैमिली में बहुत ठीक थे, सिंपल रहना सहना उनका, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल क्लियर है। कोई किसी चीज़ की तरह चिकन मीट बिल्कुल नहीं, सिंपल खाना खाते, सिंपल खाना खाते। आप भी चक के खा लेंगे, नहीं भी नौकर ਨੂੰ कहना है आप रोटी धर के भी सब्जी खा लेंगे, इन्ने ज़्यादा सिंपल है। हर एक नाल कोई भी साडे घर चाहे सारे अटेंड करते। हमारे साथ उनके पीए भी हैं जसवीर सिंह जी, इनसे भी बात करते हैं। जसवीर जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, अब तो सुबह जो शपथ ग्रहण करना है वो तो चलो अब औपचारिक बात रह चुकी है। क्या कहना चाहेंगे चन्नी जी के बारे में? सब तो पहले देखो जी, ਅਸੀਂ परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि परमात्मा ने एड्डी ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ एड्डी ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਐਵਰੀਵਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ 3-4 ਰੈਕ ਪਿਕਰ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕ ਪਿਕਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਇਹਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। शांत स्वाद बंदे ने। क्या लगता है नवजोत सिंह सिद्धू की टीम के मेंबर हैं वो अध्यक्ष बने हैं और वो लगातार दावे कर रहे हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, कि हम उनको पूरा कराएंगे, वो बार बार कहते थे। अब चरणजीत चन्नी सीएम बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती है इन वायदों को पूरा करने के लिए, क्योंकि 4.5 साल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कारगुजारी रही है, चन्नी ही थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे उनकी कारगुजारी पर कि जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए थे। क्या अब वो वायदे पूरे कैसे कर पाएंगे? देखो सर, गल इदां जी, वादे तो नित नਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ। मैम, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह के साथ अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, समय थोड़ा है और अगली बार जो 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं उसमें भी सरकार बनानी है, हम सारा दारोमदार इनके ऊपर रहने वाला है। क्या लगता है कितनी बड़ी अब इस उपलब्धि को कैसे वो पूरा कर पाएंगे? देखो, पूरी कोशिश करेंगे, जिन्ना टाइम घट है जो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कोशिश करेंगे, जिन्ना भी हो सकता जरूर पूरा करेंगे।
तो परिवार के लोगों को आप सुन रहे थे। वैसे कैसे ये सफर तय किया चन्नी ने, कैसे उनका नाम सामने आ गया, आपको बताएंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़े हुए हैं, जो पंजाब की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। हम फौरन लौटते हैं उनके पास, आपको लिए चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।